पार्ट 8 स्टार्ट होता है और टेंजी और यूइची हाइड एंड सीक वाले गेम को जीत जाते हैं और उसके बाद में दोनों नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और यूइची टेंजी को हाई स्कूल लेके जाता है ताकि टेंजी अपने सभी दोस्तों से माफ़ी मांग पाए। पर जैसे ही दोनों क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पे केवल यूटोरी होती है जो टेबल और बोर्ड को साफ कर रही होती है जिस पर लिखा होता है चोर चोर चोर। और टेंजी और यूइची को देखकर यूटोरी रोते रोते बताती है कि शियो और मकुटो जैसे कहीं गायब हो गए और वो बताती है कि कैसे सेकंड गेम के बाद में मानाबू ने बताया था कि वो तीनों वापस नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं पर उन्हें इस गेम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है। और वो बताता है कि उनके ग्रुप का टोटल लोन अमाउंट है 10.8 मिलियन, जिसे सुनकर उस समय शियो थोड़ा अजीब सा बिहेव करती है और अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और वो सभी को बोलती है कि हमें मानाबू की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये स्टार्टिंग से ही केवल वो सब कुछ बोल रहा है जिससे हमारी दोस्ती टूट जाए। और इस पर मानाबू बोलता है वेल तुम्हें जो सोचना है वो सोच सकती हो, पर बताना चाहूंगा टेंजी और यूइची को इस लोन अमाउंट के बारे में पता है। जो सुनकर वापस से शियो डिप्रेशन वाले फेस में सोचती है हाँ वो तो पूछते ही। और ये सब सुनने के बाद में टेंजी बोलता है देखा मैंने तो कहा था ना। जैसे ही शियो का असली चेहरा सामने आया वो यहाँ से भाग गई, जिस पर यूटोरी बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि गेम से बाहर आने के बाद अगले दिन हम तीनों एक साथ स्कूल में आए थे। पर जैसे ही हम क्लासरूम में आते हैं तो क्लास के वाइस प्रेसिडेंट अचानक से शियो को बोलते हैं कि हमें पता है कि पैसा तुमने ही चुराया है, हमने टीचर से बात की और टीचर्स ने बताया था कि इतना बड़ा जो अमाउंट होता है वो केवल बैंक में ही इकट्ठा किया जाता है, पर तेरे बोलने पे ही टीचर्स ने कैश में इकट्ठा करना अलाउ किया था। जो सुनकर मकुटो शियो को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है कि शियो ने पैसे नहीं चुराए और वो टेंजी का नाम लेने ही वाला होता है, पर उतने में ही शियो से रोक लेती है और वो बोलती है कि हम गेम के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बता सकते। पर उतने में ही फिर क्लास वाले बोलते हैं हाँ तुझे तो पता ही होगा क्योंकि तूने भी तो इसका साथ दिया है पैसे चुराने में। जिस पर मकुटो बोलता है क्या सही में तुम्हें ऐसा लगता है क्या? इस क्लास में सबसे पैसे वाला बंदा मैं हूँ और 2 मिलियन येन ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगले दिन मेरे बैंक अकाउंट में से ले लेना तुम लोग, समझे? पर अगले ही दिन न्यूज आती है कि मकुटो के डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है सभी घपलों के कारण जो राउंड 2 में रिवील हुए थे। जो सुनकर टेंजी बोलता है कि सही में ऐसा तो नहीं हो सकता और इस पर यूइची बोलता है हाँ शायद मकुटो ने गेम के बारे में अपने डैड को सब कुछ बता दिया था और इसलिए मैनेजमेंट ने उसके डैड को रास्ते से हटा दिया। और तभी क्लास में 2 और बच्चे आते और बोलते तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, हमें तो लगा तुम दोनों मकुटो के घर पे होगे। और उसके बाद में वो दोनों मकुटो के घर जाते हैं जहाँ उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है क्योंकि मकुटो के डैड का खून हो चुका था और पुलिस ने उस खून के लिए मकुटो को पकड़ा था। और टेंजी और यूइची जब मकुटो को देखते हैं तो मकुटो से बात करने की कोशिश करते हैं और मकुटो बोलता है मैं तो केवल शियो। और पर उतने में ही एक पुलिस वाला आके उसे रोक लेता है और बोलता है तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकता है। और ये पुलिस वाला वही होता है जो टेंजी के डैड की मौत के समय होता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शियो के डैड होते हैं। जिसे देख टेंजी उस पर चिल्लाने वाला होता है पर उतने में ही यूइची उसे संभाल लेता है। पर उतने में ही वो पुलिस वाला टेंजी को देख बोलता है कि टेंजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर यूइची बोलता है कि कुछ नहीं, ये हमारा दोस्त है इसलिए हम यहाँ पे आए थे, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। जिस पर वो पुलिस वाला बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर हाँ तुम्हें एक राय देना चाहूंगा, अगर तुम अपनी जिंदगी में किसी से भी प्यार करते हो तो दूसरों के लफ्जों में टांग मत अड़ाओ। जिस पर यूइची बोलता है कि मुझे धमकाने के लिए इतना काफी नहीं होगा, थोड़ा इससे ज्यादा ट्राई कर। और वो पुलिस वाला यूइची को सीरियस लुक देते हुए चला जाता है वहां से और टेंजी और यूइची वापस जाने लगते हैं। पर रास्ते में टेंजी यूइची से पूछता है मुझे सच बताओ क्या तुम्हें लगता है कि सभी के पीछे शियो हो सकती है? और ये सब कुछ यूटोरी भी सुन लेती है जिस पर बोलती है शियो उसके पीछे कैसे हो सकती है? और यूटोरी को वहां देख यूइची बोलता है कि तुझे उससे क्या मतलब? सेकंड राउंड में मैंने देखा था जब तुझे पता चला था कि मैं खूनी हूं तो तू मुझे किस नजरों से देख रही थी, तो यहाँ से साइड हो जा। यहाँ पे यूइची इंटेंशनली उसको हर्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो इस सभी से दूर रह सके। जो भी यूइची और टेंजी को फंसाने की कोशिश कर रहा है वो किसी भी तरह से यूटोरी के सहारे उन दोनों का फायदा ना उठा पाए। और उसके बाद दोनों के दोनों यूइची के कमरे में जाके बैठे होते हैं। पर उतने में ही टेंजी के पास एक फोन आता है और जैसे ही यूइची फोन लेता है तो फोन वाला बंदा बोलता है क्या सही में तेरी लाइफ में कोई तुझे प्यारा नहीं है? तो इसीलिए टोमोडाची गेम का एक स्पेशल राउंड स्टार्ट हो चुका है, वीक या स्ट्रॉन्ग, और यूटोरी को हमने किडनैप कर लिया है। और इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल है, कुछ चीजें होगी वो तुम दोनों में से किसी एक को करनी होगी। अगर तू यहाँ पे आता है तो मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ तुझे मैं नर्क दिखाऊंगा, पर अगर नहीं आता तो वही नर्क यूटोरी देखेगी। जिस पर यूइची बोलता है अगर तूने यूटोरी को हाथ भी लगाया ना तो चाहे ऐसा तू पाताल में भी होगा तुझे वहां पे घुस के मारूंगा मैं। और यूइची उस बंदे की बताई गई लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे देखता है कि उस लोकेशन पे एक बाइकर गैंग होती है और उस गैंग का बॉस यूइची के वहां पहुंचते ही यूटोरी के बीच में से कपड़े फाड़ देता है, जो देखकर यूइची को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को मारने ही वाला होता है। पर उतने में ही उस गैंग का बॉस चक्कू निकाल के उसकी गर्दन पर रखता है और बोलता है बेटा आराम से।
और कुछ भी ऊट-पटांग करने की कोशिश करी ना तूने तो तेरा वो सीक्रेट जो तूने किसी को नहीं बताया आज तक वो मैं सबको बता दूंगा, और उसके बाद में तो किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, और यूटोरी को बचाने की तो दूर की बात है। और फिर वो बॉस गेम स्टार्ट करता है और बोलता है कि इस गेम में 3 राउंड होंगे और तीनों राउंड में तुम्हें नर्क से भी बदतर दर्द दूंगा मैं। पर हाँ, टोमोडाची गेम क्योंकि दोस्तों के ऊपर है तो यूटोरी को चांस मिलेगा कि वो दर्द कौन लेगा। अगर वो चाहे तो वो पेन खुद पर ले सकती है या फिर चाहे तो तुझे दे सकती है। पर हाँ, याद रहे अगर यूटोरी तुझे चुनती है तो जो पेन उसे मिलने वाला था उसका 3 टाइम्स तुझे मिलेगा। और फिर वो अपने गैंग में से एक हट्टा कट्टा सा बंदा बुलाता है और बोलता है कि ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, और इनफैक्ट कभी कभार तो ये मजाक मजाक में कुछ लोगों की हड्डियां भी तोड़ देता है, और बोलता है पहले राउंड में इस बंदे का मुक्का खाना पड़ेगा। अगर यूटोरी अपने आप को चुनती है तो उसे 1 पड़ेगा, और अगर यूइची को चुनती है तो उसे 3 पड़ेंगे। और वो इस गेम का एक को रूल बताता है कि अगर टाइम के अंदर तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि पनिशमेंट तू लेगी या फिर यूइची, तो बाय डिफॉल्ट पनिशमेंट यूइची को लेनी पड़ेगी। और इस पूरे गेम के दौरान यूइची को बोलना अलाउ नहीं है, ताकि जो निर्णय हो वो पूरी तरह से केवल और केवल यूटोरी का ही हो। और फिर गैंग का बॉस उल्टी गिनती गिनना शुरू करता है और यूटोरी डिसाइड नहीं कर पाती, पर उतने में ही यूइची खड़ा हो गया, अपना पैर हिलाते हुए यूटोरी को इशारे में बोलता है मैं। पर उतने में ही वो गैंग का बॉस बोलता है कि मैं बताना भूल गया, बोलने के साथ साथ तू हिल भी नहीं सकता, पर तेरी बहादुरी देखते हुए इस बार मैं नजरअंदाज करूंगा इसको। और वो यूटोरी का मुंह पकड़ के बोलता है ध्यान से देख, अब तेरे कारण ही इस बंदे को पनिशमेंट मिलने वाली है। और वो हट्टा कट्टा बंदा दमदार 3 मुक्के मारता है यूइची के पेट पे, जिसमें लगभग यूइची की जान निकल ही जाती है। और यूइची की हालत देखते हुए यूटोरी बोलती है सॉरी यूइची, मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ा, अब अगले राउंड में मैं अपने ऊपर ले लूंगी सब कुछ। जिसे देखते हुए गैंग का बॉस बोलता है वाह कितनी अच्छी दोस्ती है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टॉर्चर तू लेने वाली है क्या, मैंने सही सुना। और उसका हाथ पकड़ के टेबल पर रख देता है और बोलता है सेकंड राउंड के टॉर्चर के लिए मैं तेरा एक नाखून उखाड़ लूंगा, पर अगर तूने यूइची को चुना तो उसके 3 नाखून उखाड़े जाएंगे। और वो एक चिमटी लेकर यूटोरी की उंगली में घुसा देता है नाखून निकालने के लिए, और दर्द के मारे यूटोरी चिल्लाते बोलती है यूइची प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूँ, अगर तुम मुझे बोलोगे तो मैं अपने आप को चुन लूंगी, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जो सब कुछ देखते हुए यूइची उठता है और अपना हाथ उस टेबल पर मारता है, और इस बार भी वो इशारों में बोलता है कि उसे नहीं मुझे चुन। और गैंग का बॉस पूरी हैवानियत दिखाते हुए यूइची के पूरे 3 नाखून उखाड़ लेता है हाथ में से, और फिर यूटोरी को बोलता है तो इस बार फिर से बच गई। जिस पर यूइची बोलता है सभी लोगों को कि यार मुझे एक बात बताओ, ये सांप का बच्चा, ये गधे का बच्चा तुम सभी का लीडर कैसे है? अगर वो दमदार बंदा तुम्हारा लीडर होता मैं समझ सकता था कि हाँ वो सबसे तगड़ा है, पर ये गधे का बच्चा तुम्हारा लीडर कैसे है जो बिल्कुल सांप जैसा दिखता है। जिसके रिस्पॉन्स में उस गैंग का बॉस बोलता है कि तुझे सही में लगता है लीडर बनने के लिए केवल बस ताकत ही चाहिए होती है? बेटा, लीडर बनने के लिए चाहिए होती है बुद्धि और गुदा, जो मुझ में है। मैंने अकेले ही ये सब कुछ प्लान किया था। और हाँ, सबसे बड़ी क्वालिटी जो एक लीडर में होनी चाहिए वो अपने दोस्तों से पहले अपने आप को रखता है। और यूइची बोलता है तेरे पास गुदा है, बुद्धि है और इन सभी मेंबर्स का भरोसा है, तो ये तुझे एक लीडर बनाती है, मैं सही समझा ना? जिस पर बॉस बोलता है हाँ सही समझा। और अब चलते हैं 3rd राउंड के लिए, और वो 3rd राउंड का टॉर्चर बताता है कि 3rd राउंड में यूटोरी को सभी के सामने नंगा नाचना होगा। पर हाँ, अगर वो यूइची को चुनती है तो यूइची को नंगा नाचते हुए कौन देखना चाहेगा? तो अगर वो यूइची को चुनती है तो उसके हाथ में 3 बार मैं चाकू घोंपूंगा। और इस बार भी यूटोरी अपने आप को नहीं चुन पाती, और फिर गैंग का जो बॉस होता है वो लगातार पूरी हैवानियत से यूइची के हाथ में 3 बार चाकू घोंप देता है, और घोंपने के बाद बोलता है कि ये राउंड खत्म हुआ, अब तुम दोनों घर जा सकते हो, पर मुझे नहीं लगता तुम दोनों एक साथ घर जाना चाहोगे। जिस पर यूइची बोलता है हाँ तूने सही कहा, मुझे काफी टाइम से इतना गुस्सा नहीं आया। जिस पर वो बॉस बोलता है वेल मैं समझ सकता हूँ, इसमें तेरी भी गलती नहीं है, ये बंदी एक बोझ से कम नहीं है। और यूइची बोलता है मुझे गुस्सा यूटोरी पे नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा तुझ पे आ रहा है। और वो यूटोरी को बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। किडनैपर्स हमेशा बहुत से लोगों को किडनैप करते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं बहुत सी चीज़ें करने के लिए, और वो अगर नहीं करते हैं तो वो उनके साथ और भी बुरा करते हैं। तो आज जो भी हुआ उस सभी के लिए अपने आप को दोष देना बंद कर। और यूटोरी यूइची के गले लगते हुए सॉरी बोलती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरे वजह से हुआ।
और यूइची यूटोरी को शांत कराता है और उसे अपनी जैकेट देता है और बोलता है, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ अधूरा काम पूरा करना है जो तुम बिल्कुल भी देखना नहीं चाहोगी। पर यूटोरी वहाँ से नहीं जाती और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यूइची बोलता है तो ठीक है। और फिर वो उस गैंग के बॉस को चुनौती देता है, क्यों ना एक और गेम खेला जाए बे, जिसमें वो बॉस बोलता है कि वेल इसमें मेरे लिए क्या है। और यूइची बोलता है पूरे 10 मिलियन येन्स, जो सुनकर पूरी की पूरी गैंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है। पर बॉस बोलता है कि वेल तेरे पास 10 मिलियन येन कहाँ से आएंगे बे। और यूइची बोलता है वेल तुझे अगर मेरे बारे में सब कुछ पता ही है, तुझे पता होगा कि पैसा मेरे लिए हाथ की मैल है। और यूइची बोलता है केवल 10 मिलियन येन ही नहीं, अगर तू जीतता है तो यहाँ पे खड़े हर एक बंदे को मैं 1-1 मिलियन येन दूंगा। जो सुनकर गैंग के सभी मेंबर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने बॉस को बोलते हैं गेम खेल भाई, खेल खेल खेल। और यूइची बोलता है कि सेकंड राउंड में हम खेलने वाले हैं रॉक पेपर सीजर्स, जिसमें तेरे पास एक एडवांटेज होगा क्योंकि मेरे इस टूटे हाथ से मैं केवल पेपर या फिर रॉक ही बना पाऊंगा। और यूइची इस गेम के रूल्स बताता है कि अगर तू जीता तो तुझे 10 मिलियन येन और सभी को 1-1 मिलियन येन दूंगा, पर अगर मैं जीता तो मैं तेरी उंगलियां लूंगा। और वो बॉस अपनी बहुत गणित लगाता है कि अगर ये करूंगा तो वो आएगा, वो करूंगा तो ये आएगा। और फिर करने के बाद में फाइनली गेम स्टार्ट होता है। पहले तो 1-2 बार ड्रॉ होता है, पर उसके बाद और थर्ड राउंड में यूइची अपने दूसरे हाथ से सीजर्स निकाल लेता है और उस गेम को जीत जाता है। पर उतने में ही गेट खोलकर तोमोडाची गेम की असली टीम वहां पे आती है और सारे के सारे गैंग मेंबर्स को पकड़ लेती है। और डर के मारे बॉस जमीन पर गिर जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चिल्ला रहा होता है वो क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। जिसके रिप्लाई में टेंजी बताता है कि यूइची को स्टार्टिंग से ही शक था कि तुम लोग नकली तोमोडाची गेम की टीम हो, और इसलिए उसने मुझे कहा था कि असली गेम मैनेजमेंट की टीम को कांटेक्ट करे और वो उसे यहाँ का एड्रेस बताए। और फिर सुकिनो वहां से उठा के लेके जा रही होती है, पर उतने में ही यूइची आके सुकिनो को रोकता है। वेल मुझे अभी तक मेरा तोहफा नहीं मिला है, मुझे इसकी 5 उंगलियां चाहिए। जो सुनकर सुकिनो उस बॉस को जमीन पर धकेलती है और उसके हाथ पर अपना हील्स रख देती है और बोलती है जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, ले ले अपना गिफ्ट। और यूइची चाकू उठा के पूरे हैवानियत वाले मोड में आके एकदम ही जीव बाहर निकाल के उसे फुल ऑन डराने की कोशिश करता है। और यूइची को इस तरह देख उस बॉस की रूह भी कांप जाती है। पर उतने में ही यूइची बोलता है वेल मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू अपने गैंग मेंबर में से किसी भी एक बंदे को मना लेता है अपनी एक उंगली कटवाने के लिए, तो मैं तेरी 5 की 5 उंगलियां छोड़ दूंगा। जो सुनकर बॉस चिल्लाता है कोई तो सामने आओ, चलो गधे के बच्चों, तुम्हारी एक उंगली जाएगी, यहाँ पे मेरी 5 की 5 जाएगी, कम ऑन कोई सामने आओ। पर कोई भी सामने नहीं आता और उस बॉस की फटके 4 हो जाती है और वो सुकिनो से भीख मांग रहा होता है, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। और सुकिनो बोलती है शांत हो जा, देख यूइची बेहोश हो चुका है। और उसके बाद में वो उसे कार में ले जाती है जहाँ पे बॉस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और बॉस की ये हालत देखते हुए सुकिनो से बताती है कि कैसे यूइची ने उसको फोर्स करा पेपर निकालने पे ताकि वो सीजर्स ला सके, क्योंकि जब तूने अपनी 5 उंगली की जगह अपने किसी मेंबर की एक उंगली मांगी तो तूने अपनी गैंग का भरोसा भी खो दिया। और इस तरह से यूइची ने केवल एक गेम में तुझे पूरी तरह से तबाह कर दिया। और दूसरी ओर यूइची को बेहोश हालत में देखकर टेंजी और यूटोरी बहुत चिंता कर रहे होते हैं। पर उतने में वहां पे मारिया आती है, प्लीज यूइची उठ जाओ। और मारिया को वहां पे देखकर यूटोरी उससे पूछती है भाई तू कौन है। और मारिया बताती है वेल समझ लो हम काइंड ऑफ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और फिर वहां टमाई आती है और सभी को साइड करती है और यूइची की हालत देखते हुए स्ट्रेचर मंगाती है। और जिसको देखकर टेंजी उससे पूछता है तो तुम इसकी मदद करने वाली हो। और टमाई बोलती है वेल हाँ, तुम सभी हमारे गेम के प्रोडक्ट्स हो और हम तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। जो सुनकर टेंजी बोलता है तो तुम्हें केवल अपने गेम से मतलब है। और टेंजी को इस तरह बिहेव करते देख मारिया बोलती है वेल तुम्हें यूइची की बहुत चिंता हो रही है। और टेंजी बोलता है वेल ऑफ कोर्स होगी, ये मेरा दोस्त है। और मारिया बोलती है वेल अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी ही चिंता है तो तुम्हें अपने एक और दोस्त की चिंता होनी चाहिए। और वो अपने फोन में मकुटो की फोटो दिखाती है जो जेल में होता है और बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम इसे बचा सकते हो नेक्स्ट गेम में एंटर कर। और टेंजी यहाँ बढ़ने ही वाला होता है, पर उतने में ही मारिया बोलती है अगर तुम नेक्स्ट गेम में एंटर करते हो तो तुम्हारे सर के ऊपर 500 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा, क्योंकि मकुटो के डैड अब जब मर चुके हैं तो मकुटो के डैड का सारा कर्जा अब मकुटो के ऊपर है। और ये सब कुछ सुनकर यूइची अपनी आंखें खोलता और टेंजी को बोलता है कि तुम्हें गेम में एंटर करना होगा, अब सच के इतना करीब आके हम पीछे नहीं जा सकते। और जहाँ तक की बात रही पैसों की, तो मेरे लिए ज़िंदगी में पैसों से बढ़कर है मेरे दोस्तों की दोस्ती। और टेंजी और यूटोरी यूइची को प्रॉमिस करते हैं कि वो नेक्स्ट गेम में पार्ट लेंगे और वो मकुटो को बचाएंगे।
और यहीं पे टोमोडाची गेम का पहला सीजन खत्म हो जाता है। तो यार अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही और एनिमे की और रिकैप और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।